और मैंने इसके ऊपर जुबान खोलने के लिए कम से कम 24 घंटे लिए। और वो मुश्किल रात ये थी कि भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया है कि उन मकामात को हम निशाना बनाएंगे। बदले में कि बागराम एयरबेस आपको ही दिया जाएगा, कुछ रीजंस थे। आज वो बात सच हो गई, बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने नहीं हैं। पोर्ट के हवाले से और अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर दी जाने वाली एग्जम्पशन को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि चाबहार पर जो इंडिया ट्रेड कर रहा था और चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल कर रहा था, इंडिया को अब अगले 6 माह इस बंदरगाह को मजीद इस्तेमाल करने के इख्तियारात मिल गए हैं। भारत तैयार है, भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 700 खुदकुश बमबारों को उन्होंने अपनी फोर्स में, अपने तालिबान की जो उनकी एक फोर्स है उसमें उनको जो है वो शामिल कर लिया है। और नाज़रीन, अब दोनों अतराफ से पाकिस्तान को निशाना बनाने की जो प्लानिंग की जा रही है वो शुरू हो बैक टू बैक नोटम्स जारी करने का सिलसिला इस वक्त शुरू कर दिया हुआ है और भारत की तरफ से इब्तदाई तौर पर जंगी मशकों का जो ऐलान किया गया था, और ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज जंगी मशकें हैं जो 12 रोज के लिए जारी हो सारी हैं। राजस्थान गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर के पास से होते हुए सर क्रीक तक। और नमस्कार दोस्तों, जब मुतक्की भारत में आया था, आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे पास बागराम एयरबेस आने वाला है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप ना बिना बात पे सेंसेशंस क्रिएट करते हो। आई वॉज नॉट रॉन्ग। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर रिसर्च करने के बाद बोला था कि बागराम एयरबेस आपको ही दिया जाएगा, कुछ रीजंस थे। आज वो बात सच हो गई, बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने नहीं हैं। ये एक बात नहीं, जब हमें दिया ऑफर कि आप बागराम एयरबेस को कंट्रोल कर लीजिए, कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि ये बागराम एयरबेस वो है जो अमेरिका छोड़ के चला गया था, रात को भागते हुए छोड़ गया, खाली कर गया। और ये फोर्ट्रेस है जो सोवियट्स के टाइम पर ये चलती आ रही है। और अफगानिस्तान की इस हरकत के बाद पाकिस्तान टेरिफाइड है। अब क्योंकि रीजन है कि पाकिस्तान को मालूम है कि हर चीज उसकी चेंज होगी, पाकिस्तान की, उसका बॉर्डर अब चेंज होगा, उसका बॉर्डर छोटा होगा उधर से भी और इधर से भी। वो कैसे? देखिए, कंफर्म न्यूज है ये। पहली बात ये कोई सेंसेशन नहीं है कि अफगानिस्तान वांट्स इंडिया एट देयर बागराम एयरबेस। कैच क्या है? कैच ये है कि तजाकिस्तान में जो हमारी एयर फोर्सेस खड़ी थी वो वहां से निकलकर जो अयानी बेस है, वहां पर 2 बेसेस है जहां पर हमारी एयरफोर्स थी। तजाकिस्तान में अयानी को हमने खाली किया और वहीं से सुखोई 30 जो खड़े थे वो निकालकर हम इस बागराम एयरबेस पे हम ले आए। ये सिर्फ एक बेस को स्वैप करने का रीजन नहीं है। अफगानिस्तान ने चूज किया भारत को ओवर एवरीवन एल्स। अमेरिका को लाना नहीं चाहता, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान से दुखी है। और बागराम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है काबुल से। यह सेंट्रल एशिया का लॉन्गेस्ट रनवे है इस एरिया के ऊपर। और इस बेस को बनाने के लिए हमारा 1 रुपया नहीं लगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बस हमने टेक ओवर कर लिया। अब वहां पर एडवांस्ड रडार सिस्टम आएंगे, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी आएगी, मैसिव हैंगर्स वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको करना क्या है? वहां पर ऑलरेडी रडार है, लेकिन आप अपने रडार लाकर भी बागराम को एक फोर्ट्रेस बना देंगे ताकि आप रियल टाइम में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से मॉनिटर कर सके। दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है अब ये हो गया हॉट। क्यों? क्योंकि आपने उधर का जो स्काई है काबुल के ऊपर का, उसको कंट्रोल कर लिया। ये बेस वो है जहां से नेटो की फोर्सेस ने अफगानियों के ऊपर ऑपरेशंस किए थे। और अब अफगानिस्तान वहां पर सबको निकालने के बाद भारत को बिठा रहा है। मुतक्की जब आया था तभी मैंने बोल दिया था आपको, ये बेस आपको ही मिलेगा
और वो ऑफर करेंगे, उनकी जरूरत है। भारत की तरफ से इब्तदाई तौर पर जंगी मशकों का जो ऐलान किया गया था, और ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज जंगी मशकें हैं जो 12 रोज के लिए जारी और सारी हैं, राजस्थान गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर के पास से होते हुए सर क्रीक तक। और अब इन जंगी मशकों के दौरान कयामत खेज वाकया हुआ है, भारतीय फौजियों के मारे जाने और जख्मी होने की इत्तलात है। और जंगी मशकों के दौरान भारत के साथ जो हुआ है उसने इस वक्त भारत को और भारत की तीनों फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को हिला कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून की भेंट मजीद फौजी चढ़ गए हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी फजाई हुदूद पर एक बहुत बड़ा और हंगामी ऐलान कर दिया है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन्हें हमने समझना है, क्योंकि अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीजों को समझने की कोशिश करें तो पूरा मंजरनामा हमारे सामने क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान जो कि 2 फ्रंट वॉर की अब तैयारी मुकम्मल कर चुका है, अलबत्ता अफगानिस्तान की साइड जो है उसने अब पाकिस्तान को रिटन गारंटीज और क्लैरिफिकेशंस और इवन क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज्म या कोई भी खिलाफ वर्जी होती है उसकी सूरत में तुर्की का एलामिया यह है कि पेनल्टीज लगाई जाएंगी जो साइड जो है वो गलती करेगी, यानी जिस साइड की तरफ से खिलाफ वर्जी होती है। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। पाकिस्तान ने वहां पर एक बहुत तरीके से इस साइड को जरा खामोश किया है ताकि मुकम्मल तवज्जो जो है वो भारत पर दी जा सके। और अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि कल रात मैंने आपको यह खबर दी थी कि पाकिस्तान नेवी जो है वो लाइव ड्रिल्स करने जा रही है थ्रू आउट नवंबर। 3 से 7 नवंबर की डेट आई थी, फिर इसके साथ साथ कुछ मजीद डेट्स आई थी जिनमें पाकिस्तान नेवी जो है उसने 10 से 14, 17 से 21 नवंबर और 24 से 28 नवंबर जो है वो पाकिस्तान नेवी ने अपनी ड्रिल्स करनी थी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने भी कुछ बड़ी ड्रिल्स करनी है, या जो भी पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने एक और नोटम जो है नाज़रीन किराम जारी कर दिया है, और यह नोटम नंबर है A0719/25। इसमें एयर रूट्स जो हैं कराची और लाहौर के दरमियान कुछ एयर रूट्स को बंद किया गया है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी पूरा नवंबर। इसमें संडेज की एक्सेप्शन है, यानी सिर्फ संडे जो होगा नवंबर के दौरान जो 3-4 संडेज आएंगे उसमें ये एयर स्पेस पाकिस्तान की खुली रहेगी, वरना कराची से लाहौर के दौरान रात 3 बजे से सुबह 11 बजे तक ऑपरेशनल रीजंस की वजह से जो एयर स्पेस है वो बंद रहेगी। और इस सब के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट को और पार्टिसिपेटिंग एयरक्राफ्ट जो है उनके अलावा किसी एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पे वार्न किया गया है कि आपने इस एयर स्पेस रूट जो हमने क्लोज किया है इसमें दाखिल नहीं होना। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। पाकिस्तान नेवी जो है वो जारी करती है मशक़ें करने के लिए नोटम, और वो बताती है कि भाई हमने इन डेट्स के ऊपर करना है। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फजाई हुदूद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कराची और लाहौर के दरमियान बंद की जाती हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी ह्यूज एंड अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है उसकी जंगी मशक़ें शुरू हो चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना ही करना है, क्योंकि भारत के अंदर से लोग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगला वीडियो देखना मत भूलना। पाकिस्तान मीडिया की नई बौखलाहट अब भी बाकी है।